पीएम मोदी के लेटेस्ट भाषण में ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते? ये सब है राष्ट्रीय एकता और प्रगति के बारे में। मानसून सत्र की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दमदार भाषण में व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर राष्ट्रहित को रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषित किया कि संसद को राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, देश, किसी पार्टी की नहीं, दल। पीएम मोदी ने आने वाले बजट को अमृतकाल की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया, भारत की अपने शताब्दी वर्ष की यात्रा। उन्होंने संसद सदस्यों से रचनात्मक रूप से जुड़ने का आग्रह किया, सार्थक बातचीत और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए। पिछली बाधाओं पर चिंतन करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी रणनीति पर अपनी निराशा व्यक्त की, जिसने उत्पादक बातचीत को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने एकता की जोरदार अपील की, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल सहयोग से ही देश की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है। इस अशांत समय में एकता और प्रगति के लिए पीएम मोदी का आह्वान बहुत गहराई से गूंजता है। क्या संसद इस अवसर पर राइज टू द ओकेजन करेगी? अधिक अपडेट के लिए बने रहे। पीएम मोदी का भाषण न सिर्फ राजनेताओं के लिए बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए भी एक संदेश था। उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में हर व्यक्ति के योगदान की भूमिका पर जोर दिया। शिक्षा, उन्होंने कहा, एक समृद्ध भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के महत्व और सभी के लिए सुलभ चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। कृषि, देश की रीढ़ की हड्डी होने के कारण विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ, क्योंकि पीएम मोदी ने किसानों को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों से सशक्त बनाने की बात कही। डिजिटल क्रांति, उन्होंने उल्लेख किया, भारत को प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में बदल रही है। अक्षय ऊर्जा और सतत विकास भी उनके संबोधन के प्रमुख बिंदु थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र से पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया। भारत के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण में लैंगिक समानता और हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों का जश्न मनाया और युवाओं को खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक और आकर्षण थी, क्योंकि उन्होंने देश की विविध परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने की बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा की गई। साथ ही राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों का समर्थन और सम्मान करने का आह्वान किया गया। भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा की गई। सड़कों, पुलों और शहरी नियोजन सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्र से अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का आग्रह किया। वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण को उन क्षेत्रों के रूप में उजागर किया गया जहां भारत महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राजनयिक प्रयासों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने अपने भाषण का समापन आशा और एकता के संदेश के साथ किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक भारतीय से एक उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। जैसे जैसे राष्ट्र आगे बढ़ता है, एकता और प्रगति का आह्वान हमेशा मजबूत बना रहता है। इस प्रेरणादायक यात्रा पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स सबसे पहले पा सकें।